दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ कई बार ऐसे हादसे होते हैं जो उनकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देते हैं। कभी कभी तो ये हादसे उनकी जान पर भी बनाते हैं और ठीक ऐसा ही एक हादसा बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस वर्ल्ड रही ऐश्वर्या राय के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ हुआ है। आखिर इस हादसे में ऐश्वर्या के एक्स बॉयफ्रेंड की जान जाते जाते जो बची थी। तो ऐश्वर्या के जिस एक्स बॉयफ्रेंड की हम 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि एक्टर विवेक ओबराय हैं। जी हाँ, सालों पहले कुछ समय तक एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को डेट करने वाले एक्टर विवेक ओबराय ने अपने साथ हुए इस हादसे का खुलासा अब जाकर जमाने के आगे किया है। दरअसल विवेक ओबराय इस समय अपनी आगामी फिल्म मस्ती 4 को लेकर चर्चा में है। तो फिल्म अगले हफ्ते 21 नवंबर को थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। तो अब फिल्म का जमकर प्रमोशन भी हो रहा है। इसी बीच एक इंटरव्यू में एक्टर ने अपने साथ हुए एक भयानक किस्से का जिक्र भी किया है। उन्होंने फिल्म रोड की शूटिंग से जुड़ा एक भयानक किस्सा सुनाया है, जहां वो मौत के मुंह में जाते जाते बचे थे। एक्टर ने एक मीडिया हाउस के साथ हुई बातचीत में अपने मौत के करीब के एक्सपीरियंस के बारे में बताया। जी हाँ, मैं राजस्थान में रोड की शूटिंग कर रहा था। हम बीकानेर से जैसलमेर जा रहे थे। खूबसूरत सड़कें, खूबसूरत ड्राइव, लेकिन रात का समय था। मैंने ड्राइवर को कम से कम 15 से 20 बार धीरे गाड़ी चलाने के लिए बोला। मैंने कहा, रात है, विजिबिलिटी कम है, धीरे चलाओ। मैं आगे की सीट पर था और उसे वाक्य के बाद मैं कभी भी आगे की सीट पर नहीं बैठा। विवेक ने आगे ये भी बताया कि मैंने अपनी सीट पीछे की और झुकाई और अचानक एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। एक जोरदार आवाज आई। सड़क पर अचानक ही एक ऊंट गाड़ी आ गई थी जिस पर रॉड्स रखी हुई थी। वो छड़े विंडशील्ड के आर पार हो गई थी और अगर मेरी सीट सीधी होती तो वो रॉड मेरे सिर में घुस जाती। मैं कार से बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि सब रॉड्स मेरे ऊपर थी, लेकिन मुझे कोई चोट नहीं आई। मैं लगभग मर ही गया था। लेकिन उसके बाद मैंने रात में ट्रेवल ना करने का फैसला किया। इस दौरान एक्टर ने दूसरी घटना का भी जिक्र किया और कहा, बाद में जब मैं एक ड्राइवर के साथ था तो उसने भी ऐसा ही किया। वो तेज स्पीड में कार चला रहा था, इसलिए मैंने उसे कार रोकने और वॉशरूम जाने के लिए कहा। मैंने उसे नीचे उतरने और वॉशरूम जाने के लिए बोला। मैं उसके पास आया, चाबी ली और उसके बिना ही गाड़ी चला दी। बात फिल्म रोड की करें तो यह साल 2002 में रिलीज हुई थी और इसमें अंतरा माली और मनोज बाजपेयी भी अहम किरदार में थे। वही विवेक ओबराय को तो हर कोई जानता ही है। उनका पूरा नाम विवेक आनंद ओबराय है। एक्टर का जन्म 30 सितंबर 1976 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता सुरेश ओबराय बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर हैं और उनकी मां यशोधरा ओबराय हाउसवाइफ है। फिल्मी परिवार में पैदा होने वाले विवेक ने अपनी स्कूली पढ़ाई मायो कॉलेज अजमेर से की थी और बाद में मिठीबाई कॉलेज मुंबई से। बचपन से ही उनके अंदर बिजनेस को लेकर इंटरेस्ट था। फिर टीनेज में ही उन्होंने स्टॉक मार्केट में भी रुचि लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने 15 साल की उम्र में शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस हासिल कर लिया था। फिर बॉलीवुड में विवेक ने अपने करियर की शुरुआत साल 2002 में फिल्म कंपनी से की, जो एक क्राइम ड्रामा थी और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। विवेक को डेब्यू फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उसके बाद साथिया जैसी रोमांटिक फिल्म से उनका स्टारडम बढ़ गया। विवेक का करियर अभी शुरू ही हुआ था कि एक ही साल बाद उनकी जिंदगी में एक तूफान आकर खड़ा हो गया। बात है साल 2003 की। इस साल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक्टर सलमान खान पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि एक्टर सलमान खान उन्हें धमका रहे हैं। यह पूरा विवाद उनके और ऐश्वर्या राय के रिश्ते से जुड़ा था। जी हां, सलमान खान और विवेक ओबराय के झगड़े की वजह ऐश्वर्या राय थी। दरअसल साल 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर सलमान और ऐश्वर्या का अफेयर शुरू हुआ था। हालांकि करीब 2 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। दोनों का अलग होना खूब चर्चा में रहा। आखिर उस वक्त ऐश्वर्या ने पब्लिकली सलमान पर मारपीट के आरोप लगाए थे। बाद में जब ऐश और विवेक करीब आए तो सलमान को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। सलमान ने विवेक को फोन कर खूब गालियां दी और जान से मारने की धमकियां भी दी। इसी वजह से विवेक ओबराय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सलमान की
हरकतों के बारे में मीडिया को बताया। हालांकि इसका नतीजा ये निकला कि ऐश्वर्या ने भी उन्हें अवॉइड करना शुरू कर दिया था। ऐश्वर्या के मुताबिक विवेक को मामला इस तरीके से पब्लिक में नहीं लाना चाहिए था। इतना ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर लोगों ने विवेक को काम देना बंद कर दिया। हालांकि सलमान कई इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि उन्हें विवेक से कोई आपसी दिक्कत नहीं है और उन्होंने किसी से उन्हें काम देने के लिए मना नहीं किया है। 1 अप्रैल 2003 को विवेक ने सलमान के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान विवेक ने बताया था कि 29 मार्च 2003 की रात 12:30 बजे से सुबह के 5 बजे तक सलमान ने उन्हें 41 बार फोन किया, उन्हें जान से मारने की धमकियां दी और गंदी गंदी गालियां भी दी। विवेक ने टॉक शो तेरे मेरे बीच में फराह खान के सामने ये बात स्वीकार की थी कि उन्होंने सलमान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने कहा था, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठा था तभी लग गया था कि मैं गलत कर रहा हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, बल्कि मर्दों की तरह सामने जाकर पूछना चाहिए था कि क्या प्रॉब्लम है, मारना है चलो मारो, मैं भी मार सकता हूं, मेरे पास भी 2 हाथ हैं, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाया। उस वक्त मैंने कई ऐसी चीजें कह दी जो शायद मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। उसके पीछे की वजह कुछ भी हो, लेकिन मैंने कहा था, इसलिए मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूं। इस पूरे मामले के कुछ साल बाद विवेक ने एक अवार्ड शो में सबके सामने हाथ जोड़कर सलमान से माफी मांगी थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। वहीं उस समय विवेक का कहना था कि इस वजह से उन्हें कई फिल्मों से बाहर कर दिया गया और उन्हें धमकी भरे कॉल्स आने लगे। उनके परिवार को भी इस वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उस समय उन्होंने बहुत दर्द महसूस किया। उन्होंने अपने संघर्ष और दर्द के बारे में कहा कि यह सबसे अकेला दौर था। वह इस दौर में उनका नाम धीरे धीरे इंडस्ट्री में फीका पड़ने लगा। ये तक माना जाने लगा कि बॉलीवुड में उनका बायकॉट होने लगा है। फिर उन्होंने डेब्यू के बाद मस्ती, ओंकारा, शूटआउट एंड लोखंडवाला, कुर्बान, क्रिश 3 जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन वो कभी बॉलीवुड के नंबर 1 हीरो जैसा स्टारडम फिर से नहीं पा सके, जिसकी उन्होंने डेब्यू के समय उम्मीद की थी। और इन सब के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और फिल्मों के साथ साथ बिजनेस की तरफ भी ध्यान देना शुरू कर दिया। निजी जिंदगी की बात करें तो एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप के बाद उन्होंने प्रियंका अलवा से शादी की। ये एक अरेंज मैरिज थी क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें प्रियंका से मिलवाया था और फिर धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा हुआ। विवेक और प्रियंका ने साल 2010 में शादी की। उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है। तो विवेक सिर्फ एक एक्टर ही नहीं है, बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। वही बात उनकी नेटवर्थ की करें तो हिट एक्टर ना होने के बावजूद भी आज अचूक संपत्ति के वो मालिक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लगभग 1200 करोड़ के आसपास की है। उनकी कमाई सिर्फ फिल्मों से नहीं बल्कि उनके कई बिजनेस वेंचर्स से है। उनके पास रियल एस्टेट कंपनी, लैब ग्रोन डायमंड, ज्वेलरी ब्रांड, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है। विवेक के मुताबिक वो पूरी तरह फिल्मों पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए उन्होंने बिजनेस को अपना इनकम सोर्स बना लिया है। हालांकि शुरुआत में उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ा है। एक बार तो 60 से 70% घाटा उन्होंने एक ही डील में खो दिया, लेकिन इससे भी उन्होंने सीख ली है।